वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेजर पेपर 13। ठीक है, मेजर पेपर 12 हो चुका। आज हम लोग क्या करेंगे 13, जिसका पेपर टाइटल क्या, अमेरिकन लिटरेचर। इसमें हम लोग यूनिट 1 में बहुत सारा पोएम है, फिर यूनिट 2, 3, 4 देखेंगे ऐसे करके, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मैं कैमरा को ऑफ कर लेती हूँ, क्लास को स्टार्ट करती हूँ। पहले सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। ओके बाय। बाय नहीं मतलब कैमरा ऑफ। ओके, चलिए। तो हमारा सबसे पहले देखिए आपका क्या है, अमेरिकन लिटरेचर है। ओके, यूनिट 1 में देखिए क्या है, वॉल्ट वाइटमैन का है आपका। क्या है पोएम का नाम, तो ओ कैप्टन माय कैप्टन। ओके, ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये प्रेसिडेंट, जब सिविल वॉर हो रहा था तो जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का मौत हुआ तो उसी के लिए एक शॉक गीत है ये। ओके, चलिए। मॉन्ड्रिंग का मतलब आपको पता होगा, तो वही है। ठीक है, जेनर है पोएम का। चलिए, फिर आपका एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो का है अ स्लम ऑफ लाइफ। ठीक है, अ स्लम ऑफ लाइफ। फिर इमली का है आपका आई एम नो बडी हु आर यू, ये भी पोएम है आपका। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आपको पढ़ना है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ठीक है, इसका सबका शॉर्ट समरी है, उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। फिर देखिए आपका यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है अर्नेस्ट का द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी। आप क्या करना, अगर यहाँ पे तो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा तो आप क्या करना, सारा वीडियो एक एक करके देख लेना। ठीक है, सारे पोएम का और सारे यूनिट का, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाओ। ओके, यहाँ पे तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ओनली। फिर यूनिट 3 में आपका मार्क ट्वेन का क्या है, हकलबेरी फिन। फिर आपका यूनिट 4 में विलियम्स का क्या है, द ग्लास ऑफ मेनार्ग्री। ओके, चलिए। तो चलिए हम लोग यूनिट वाइज पहले थोड़ा समरी देख लेते हैं पोएम का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यूनिट 1 में है आपका वाइट मैन का है पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो यहाँ पे राइटर, सॉरी, पोएट के बारे में लिखा हुआ है। ये प्रसिद्ध है किसके लिए, तो फ्री फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। ठीक है, इसके लिए फेमस थे लिखने की शैली के कारण, तो आप इसका देख लेना। चलिए समरी में देखते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन इज एन एल्गी रिटन आफ्टर द assassination of Abraham Lincoln. In the poem, the captain symbolizes Lincoln while the ship represents the United States of America. अगर पूछ देगा वन वर्ड में कि शिप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टेट of America. Okay, the poet describes how the ship has successfully completed its difficult voyage and reached the harbor safely. This symbolizes the end of the American Civil War and the preservation of the Union. However, at the moment of victory, the captain lies dead on the deck. लास्ट में वो मर जाते हैं अब्राहम लिंकन। द स्पीकर फील्स बोथ जॉय एंड सॉरो। वो स्पीकर जो है यहाँ पे क्या दोनों फील कर रहा है, खुशी भी फील कर रहा है, दुख भी फील कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, तो ही इज हैप्पी दैट नेशन हैज सर्वाइव्ड द वॉर। ये खुश है क्योंकि नेशन क्या कर गया, सर्वाइव कर गया इस क्रिटिकल वॉर में भी। बट ये क्या हुआ, बट सौरो का बात क्या है कि इसका ही डीपली सैडेड बाय द डेथ ऑफ हिज लीडर। इसका लीडर का ही मृत्यु हो जाता है तो वो लोग क्या सैड फील करते हैं। द पोएम एक्सप्रेस ग्रीफ एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ लिंकन सेक्रीफाइस। और यहाँ पे उनका जो त्याग है, उनका जो लीडरशिप था उनके बारे में यहाँ पे है। और वो शौक क्या किए, व्यक्त किए हैं, खुशी भी की है और शौक भी किए हैं। ओके, फिर देखिए आपका पोएम है एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो का क्या है, अ स्लम ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या आपका अबाउट द ऑथर है, ये आप देख लेना। हाँ, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो ज्ञान सागर में मिलेगा। ओके, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में मिलेगा। जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में मिलेगा अप टू सेमेस्टर 8 तक। ओके, जो एग्जिट करने वाले हैं उन्हें भी ले सकते हैं, बाकी जिनको कंटिन्यू करना है वो ले सकते हैं, जिनको एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ के जाना है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो ऐसे ही पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके वो अपना पढ़ ले। चलिए, इसका समरी क्या है, देखिए सबसे पहला बात क्या है, ये पोएम क्या है, इंस्पिरेशनल है। ठीक है, प्रेरणादायक पोएम है।
ओके। ये हमें सिखाता है कि लाइफ में कैसे करेजली पीपल को जीना चाहिए, है कि नहीं। और एक मतलब एक्टिव इंसान होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके बारे में बोलो, कुछ सही हो रहा है तो उसको अप्रिसिएट करो। मतलब इसी को एक्टिव बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप उठ के खा रहे हो सो रहे हो, उसको एक्टिव, ठीक है। तो हम सबको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोग सबको ये काम करना ही चाहिए, आँख मूंद के नहीं रहना चाहिए। बट होता है कि हमारे घर में ही गलत होता है, बट हम उसको क्या करते, बोल नहीं पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। अब बाहर नहीं सुधार सकते तो एटलीस्ट अपने घर पे जरूर ये सब अपना बात रखना है, ठीक है। देखिए आगे बढ़िए। अब बोलिएगा हम लोग इंडियन फैमिली है मैम, हम लोग थोड़ा सा भी आवाज उठाते हैं तो हमारे पापा हमें मार के फिर क्या करते, चुप करा देते हैं कि बड़ों से मुंह नहीं लगाना, है कि नहीं। हाँ, चलिए। अ स्लम लाइफ इज एन इंस्पिरेशनल पोयम, ठीक है। ये क्या है, प्रेरणादायक पोयम है। दैट करे इनकरेज पीपल to live meaningful and active life. The poet rejects the idea that life is a meaningless or that human beings should simply wait for डेथ। और ये किस चीज को ये मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि मीनिंगलेस, उद्देश्य से पूर्ण मतलब उद्देश्यहीन जीवन जीना बेकार है कि नहीं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं कि अ लाइफ विदाउट एम मतलब पॉसिबल नहीं, कुछ ऐसा उनका कोट है ना। तो वही है कि अगर आपके जीवन में कोई एम नहीं है तो वो आपका लाइफ क्या है, वेस्ट है कि नहीं। और हम लोग को सिंपली ऐसा नहीं कि हाँ आएगा एक दिन मर ही जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो फिर वो भी इस चीज को वो अवॉइड कर रहे, रिजेक्ट करते हैं और ये सब से बाहर निकालते हैं, ठीक है। लॉन्ग फेलो एडवाइजेस पीपल टू वर्क हार्ड। ये क्या का इंस्पायर करता है, हमें एडवाइस देते हैं कि आप लोग क्या करो, वर्क हार्ड करो, चैलेंजेस को फेस करो, करेजेसली, ठीक है, करेजियसली, ओके। क्या करो कि जैसे कि फेस तो सब करता है, कोई डर के करता है, कोई हार के करता है, कोई कुछ करके करता है, लेकिन हमको क्या करना है, एकदम एकदम डट के डिटरमाइंड होके उसको क्या करना है, फेस करना है, ओके। और हम देखिए पढ़ा लिखा होने का और अनपढ़ होने का यही है। हम लोग पढ़ा लिखा आदमी क्या सोचते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उस प्रॉब्लम को फेस करने में क्या करे, एक अप्रोप्रिएट मैनर, ठीक है, यूज करे। और बाकी ऐसे नहीं कि हाँ जिसका दिमाग कुछ भी इसको करके सॉल्व, क्या होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट मैनर होना चाहिए। वो आपको अगर मार रहा है तो आप ऐसा नहीं कि आप उसको मार के आप भी उसको सुला दो, ऐसा नहीं। आप एज एजुकेटेड पर्सन क्या करोगे, पुलिस के पास जाओगे। तो इसी को कहा जाता है अप्रोप्रिएट मैनर, ठीक है। and make their life useful. He believes that every person should leave behind achievements that inspire future जनरेशन। और हम लोग सबको कुछ ऐसा अचीव करना चाहिए जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है क्या करे, हम हमारे पे प्राउड फील करे, है कि नहीं, उनको इंस्पायर करे उस चीज के लिए। द पोएम टीचेज ऑप्टिमिज्म, मतलब क्या, आशावादी होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, डिटरमाइंड होना, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, आप कोई भी काम हो रहा है तो आप उसमें क्या कीजिए, एक्शन कीजिए, ना कि इनएक्टिव होके बैठे रहिए या कुछ करिए। इट इंकरेजेस रीडर टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर टाइम एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। और ये क्या बोल रहे हैं, अपने टाइम को, अपना जो टाइम है वो क्या, रील्स स्क्रॉल करने में ना होके क्या करे, एक प्रोडक्टिव, एक पॉजिटिव वे में हम लोग क्या करें, कंट्रीब्यूट करें अपने सोसाइटी में, ओके। अब देखिए इमली डिक्शन का है आपका, आई एम नो बडी हु आर यू, ठीक है। कितना अच्छा इसका ये है, टाइटल है कि नहीं। तो देखिए, इन शॉर्ट, इन दिस शॉर्ट एंड ह्यूमरस पोयम है ये, पहला बात, ठीक है। डिक्सन चैलेंजेस सोसाइटी डिजायर फॉर फेम एंड पब्लिक रिकॉग्निशन, ठीक है। ये क्या उस चीज को ये कर रहे हैं, सोसाइटी को क्या कर रहे हैं। अब देखिए अभी हम ही हैं, ठीक है। हम अभी उतना, मेरे को अभी भी हम पढ़ाने सीख ही रहे हैं, अब सब कर रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर डिजायर क्या है कि हमको भी लोग जाने, जैसे सागर सर को जानते हैं, बच्चे कमेंट करते कि सर मैंने आज आपको देखा, हम भी चाहते हैं वैसे हमको ये करे। तो यही इस चीज को वो क्या करे, अपोज कर रहे हैं, है कि नहीं। देखिए नेम फेम के पीछे नहीं भागेंगे। और हम लोग जनरल आदमी थोड़ा तो सोचते ही कि हाँ भाई चले, दो आदमी मेरे को भी जाने, है कि नहीं। द स्पीकर प्राउडली डिक्लेयर दैट सी इज नो बडी, ठीक है। और ये अपने आप को क्या डिक्लेयर कर रही है कि हम कोई नहीं है, नो बडी, एंड आस्क द रीडर वेदर दे आर ऑल्सो नो बडी।
द पोएट सजेस्ट दैट बीइंग अननोन इज बेटर देन बीइंग फेमस। और ये क्या, हाँ तो ये होता है जैसे हीरो हीरोइन लोग को पहले नेम फेम का आदत पड़ जाता है, उसके बाद क्या करते हैं जब मीडिया उसके पीछे पीछे भागता है तो वो क्या बोलते, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज स्टॉप कैमरा लाइट एक्शन वगैरह वगैरह उन लोग का रहता है कि नहीं। तो यही बात है, जब आदमी को मिल जाता है उसके बाद नहीं ये होता है। हाँ खैर ये अभी पोएट है तो बोल रही है तो मान लेते हैं हम लोग भी, है ना। आप लोग एग्री हो कि नहीं, बताइए। लेकिन हम लोग, पता है लेकिन सबसे अच्छा हम लोग मिडिल क्लास का ही लाइफ सही होता है, जितना बड़ा ऊपर जितना ये उतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। बड़ा बड़ा आदमी लोग कैसे फंसता है, ड्रग केस में उसका बच्चा फंसता है, ये वो। हम लोग का क्या होता है कि हाँ ये लड़का से बात कर रहा है वो लड़की से बात कर रही है, ऐसा ही हम लोग का प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है, लेकिन उन लोग के लिए ये सब तो कुछ नहीं है। लेकिन ड्रग में फंस रहा है, जितना मतलब बड़े लोग उतना बड़ा प्रॉब्लम हर ये में है कि नहीं। तो हमको तो लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली इज बेस्ट, ठीक है। कहाँ गया हमारा, फेमस पीपल आर कॉन्स्टेंटली वॉच एंड मस्ट ऑलवेज सीक अटेंशन, डिक्शन कंपेयर देम टू फ्रॉग्स क्रॉकिंग लाउडली टू गेन एडमिरेशन। क्या बोल रहा है कि और उन लोग को वो किससे कंपेयर कर रही है कि फ्रॉग से, जैसे वो आवाज निकालता है ना अटेंशन पाने के लिए, वही वाला, ठीक है। The poem celebrates privacy, individuality and freedom from social expectation। और ये किसको ये कर रही है कि हाँ हमें कुछ प्राइवेसी मिले, इंडिविजुअलिटी को ये करे, फ्रीडम मिले फ्रॉम सोशल एक्सपेक्टेशन। इट encourage reader to value their true selves rather than seeking public approval। चलिए, अब हमारा थर्ड पोएम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, स्टॉपिंग बाय वुड्स एंड क्या वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इसमें क्या है भाई, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप देख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग समरी को देखते हैं। The poem describes traveler who stop beside beautiful woods on a snowy evening. He admires the quiet beauty of nature and enjoy the peaceful atmosphere। वो क्या कर रहे हैं, नेचर ये क्या बोलते हैं, प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे हैं, उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और वो शांतिपूर्ण वातावरण में, ठीक है। The traveler's heart seemed surprised because there is no farmhouse nearby, ठीक है। The only sound are the wind and the bells of the horse harness। तो वहाँ पे क्या बोल रहा है कि वहाँ पे सिर्फ क्या हवा जो चल रही है उसकी भी आवाजें आ रही हैं। तो सोचो कि कितना वहाँ पे शांति ये होगा, जगह होगा, ठीक है। Although the woods are beautiful and inviting, the traveler remembers his responsibility and obligation। He realizes that must continue his journey before resting। The famous final lines emphasize that life contains duty and promises and must be fulfilled before one can rest। The poem explore theme of nature, responsibility, beauty and life journey। और इसमें हमारा क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा प्रकृति के प्रति या जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा काम है, ड्यूटी है, उसको क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए बिना रेस्ट लेने से पहले, ठीक है। बिना उसके हमें रेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। इसको अब आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट 3 में द एडवेंचर ऑफ हैकलबेरी फिन। चलिए, पहला क्वेश्चन में डिस्कस द वॉल्ट वाइटमैन्स ओ कैप्टन माइक कैप्टन एज एन एलगी ऑन द डेथ ऑफ द अब्राहम लिंकन। तो आप ये इसको कैसे बताएंगे कि वो क्या है, शौक है, मतलब वही है ना, इसका जनरल शौक वाला है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। O Captain, My Captain is one of the most famous poem written by Walt Whitman. It is an elegy। elegy क्या होता है, जब दुख किसी का मृत्यु पे हम लोग जब शोक जाहिर करते हैं तो इसको बोला जाता है, ठीक है। A poem written to mourn the death of a person। यहाँ पे बता दिया कि कब लिखा जाता है। The person was composed after the assassination of Abraham Lincoln in 1865। In the poem, the captain symbolizes Abraham Lincoln while the ship
अब्राहम लिंकन को क्या वो कैप्टन जो चला रहा है, और शिप को क्या रिप्रेजेंट किया है, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। द डिफिकल्ट वॉइस ऑफ द शिप सिंबलाइजेज द अमेरिकन सिविल वॉर। The nation has successfully completed the journey and achieved victory, but the captain dies before enjoying the success. और नेशन तो सेलिब्रेट कर लेता है उस और कंप्लीट भी कर लेता है अपना जर्नी को, लेकिन जो उसका कैप्टन है जो शिप चला रहा है यानी अब्राहम लिंकन, ये क्या कर पाता है ना, सक्सेस को एंजॉय कर पाता है ना, पाता है, उससे पहले उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या रहा है यार। द स्पीकर एक्सप्रेसेस मिक्स्ड इमोशन ऑफ जॉय एंड सॉरो, और ये दोनों मिक्स्ड इमोशन दिखा रहा है, खुशी का भी, क्योंकि एक आदमी के कारण तो अब पूरा ऐसा नहीं कि पूरा नेशन को इतना बड़ा सफलता मिला है, तो खुशी तो होगी एक तरफ, दूसरा तरफ क्या है, दुख भी है क्योंकि उसके कैप्टन नहीं रहे। ठीक है, ही इज हैप्पी बिकॉज द नेशन हैज सर्वाइव्ड द वॉर, बट ही इज डीपली सैडेड बाय द डेथ ऑफ द लिंकन। Throughout the poem, the speaker repeatedly calls to the captain, hoping he will wake up, but gradually realize that he is dead. और वो बार उसे क्या करता है, उसको आशा रहता है कि कैप्टन आएगा उठेगा, लेकिन वो क्या, फिर उसको लास्ट में रियलाइज हो जाता है एट द एंड ऑफ द पोएम कि वो अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। White man uses vivid imagery and symbolism to express nation grief. The captain is portrayed as a brave leader who guided the nation through a difficult period. और यहाँ अब्राहम लिंकन को कैसे पोर्ट्रेट किया गया है, एक ब्रेव लीडर। ठीक है, ब्रेव लीडर जो गाइड करता है वो सिविल वॉर में। ओके। हिज डेथ क्रिएट अ सेंस ऑफ लॉस एंड सैडनेस, और होता है ना किसी की मृत्यु होती है तो लगता है कि देश का एक लॉस हो गया, तो उनमें से उनका एक था। The poem also highlights Lincoln's sacrifice for the country. Although victory has been achieved, the nation must mourn the loss of its beloved leader. और उसके ये में पूरा ओनली सिर्फ पोएट नहीं, पूरा देश ही उनका ये में क्या करेगा, विलाप करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द थीम एंड द मैसेज ऑफ ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो इसका आंसर देख लीजिए। The main theme of O Captain, My Captain is grief over the death of great leader. The poem reflects the sadness felt by the American people after Abraham Lincoln's assassination. और इस पोएम में क्या है, इसका थीम ही क्या है, पहला तो ये मौन है जो उसकी मृत्यु पर लिखा गया है, शोक गीत। और ये इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि पूरा अमेरिका का पीपल ही क्या कर रहा है, इसका शोक मना रहा है। अनदर इम्पोर्टेंट थीम द लीडरशिप एंड सेक्रीफाइस, और एक चीज़ यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसमें लीडरशिप जैसे देखा गया उनमें, और उनका सेक्रीफाइस भी। ठीक है, लीडर होना ही नहीं होता, उनको क्या कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। लिंकन इज पोर्ट्रेड एज अ कैप्टन हु सक्सेसफुली गाइड इज थ्रू डेंजरस जर्नी। हिज डेथ रिमाइंड्स रीडर दैट ग्रेट लीडर ऑफन सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पीपल। और जो ग्रेट लीडर होते क्या करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं। पेट्रियोटिज्म इज ऑल्सो मेजर थीम। ठीक है, द पोएम सेलिब्रेट द प्रिजर्वेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट आफ्टर द सिविल वॉर, और वो वॉर के बाद भी अमेरिका बच जाता है, उसके लिए भी वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। द सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द वॉर सिम्बलाइज नेशनल यूनिटी एंड विक्ट्री। The poem conveys the message and the success that happiness are often accompanied by the loss and suffering. Even though the nation has achieved victory, it must face the pain of losing its leader. देखिए, हम लोग को सेंट्रल थीम पता चल गया है ना, तो आप इसको पढ़िएगा भी तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ लॉन्ग फेलो एज अ स्लम ऑफ लाइफ। तो वही आपको यहाँ पे बताना है सब कुछ। ठीक है, कि हम लोग को मीनिंगलेस लाइफ नहीं जीना चाहिए, है कि नहीं, यही सब आपको लिखना है। 4 में देखिए, व्हाट मोरल लेसन डज लॉन्ग फेलो टीच एज अ स्लम ऑफ लाइफ। तो क्या ये हमें पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए ये करते हैं, एक्टिव जीवन जीने के लिए करते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने को कहते हैं, है कि नहीं। 5 में हमारे डिस्कस दिस थीम ऑफ आइडेंटिटी इन एमिली डिक्शन, आई एम नो बडी हु आर यू। तो थीम ऑफ आइडेंटिटी ये क्या बोलती है कि जो सोसाइटीज़ का एक्सपेक्टेशन है उनसे हट के हमें क्या एक अपना प्राइवेसी इंडिविजुअलिटी का लाइफ जीना चाहिए, है ना। फ्रॉक की तरह उसको जो आवाज़ निकालता है उसकी तरह करके अटेंशन पाके हमें कोई लाभ नहीं है। ओके। 6 में हमारा हाउ डज इमली डिक्सन क्रिटिसाइज फेम, आई एम नो बडी हु आर यू। तो ये फ्रॉक की मदद से बताइए यहाँ पे, है कि नहीं। तो वही हो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है।
बार बार अपने इम्पोर्टेंट स्कूल लोगों को बताते हैं, है कि नहीं, झूठा दिखावा करते हैं, आडंबर जीवन जीते हैं। फिर डिस्कस द थीम ऑफ नेचर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या इसका थीम है और क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर के प्रति, वो आपको यहाँ पे लिखना है। पहले तो वो एडमायर किया कि कितना ब्यूटीफुल है नेचर, कितना पीस है, रेस्ट है। उसके बाद ये भी वो लास्ट में बताएं कि क्या बस हमें इंजॉय नहीं करना, हमारा ड्यूटी भी है कि इसको सेव रखना, प्रिजर्व रखना, ठीक है। 8 में है एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट लाइन स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। तो इसका देखिए, बट आई हैव अ प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मतलब रेस्ट लेने से पहले हमें बहुत अपने जो हमने वादे किए हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको क्या करना है, रखना पड़ेगा, पूरा करना होगा, होगा, है कि नहीं। तो वही है माइल्स टू गो, मतलब क्या, बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। फिर देखिए यूनिट 2 से डिस्कस द सेनेंटिंगो। क्या है सेंटिंगो एज ए हीरो इन द ओल्ड मैन एंड द सी। तो यहाँ पे एक होता है बुजुर्ग का कहानी रहता है और एक बदकिस्मत मछुआरे की कहानी रहती है शायद, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 2 में है डिस्कस द स्ट्रगल ऑफ प्रिजर्वेशन इन द ओल्ड मैन एंड द सी। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस द सिंबलिज्म द ओल्ड मैन एंड द सी। मार्लिन मछली का नाम रहता है। 4 में देखिए एक्सप्लेन हेमिंगवे फिलोसफी अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड हुआ इन द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये जो फिलोसफी है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये वाला भी ये है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा जो आप पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, तो आराम से पढ़ना आप लोग। डिस्कस द थीम ऑफ फ्रीडम इन द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन। तो फ्रीडम का यहाँ पे आपको बताना है। 2 में डिस्कस द फ्रेंडशिप बिटवीन हक एंड हिम। तो इसका फ्रेंडशिप कैसा था, तो हक और हिम के बीच में, तो वो बताना है आपको। फिर एक कैरेक्टर स्केच ऑफ हकलबेरी फिन। तो देखिए इसमें कैरेक्टर स्केच पूछेगा, क्योंकि उस सब में तो है नहीं, पोएम में आपको तो कैरेक्टर स्केच लिखने आएगा नहीं, तो आपका नॉवेल जो है 2 की 3 है, तो उसको देख लेना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, कुछ कुछ पॉइंट बस याद कर लेना है, बस वही जाके लिख देना है। 4 में डिस्कस मार्क ट्वेन्स क्रिटिसिज्म ऑफ सेल्वरी एंड सोसाइटी इन द एडवेंचरस ऑफ हकलबेरी फिन। फिर डिस्कस द ग्लास मेनारगी एज अ मेमोरी प्ले। फिर एक कैरेक्टर स्केच ऑफ लॉरा विंगफील्ड। लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द थीम ऑफ इल्यूजन वर्सेस रियलिटी इन द ग्लास ऑफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी देख लीजिएगा इसको। फिर एक कैरेक्टर स्केच ऑफ अमांडा विंगफील्ड। तो ठीक है, होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा और ये भी होगा, तो अगर मेजोरिटी में रहेगा तो उसको हम डिस्कस कर देंगे, अगर कमेंट रहेगा आपको तो, ठीक है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ऐप के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐप का नाम है हमारा ज्ञान सागर। ओके, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप क्या कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, फिर रजिस्टर कीजिए अपना नाम, रोल नंबर बोल रहे हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो उसके बाद क्या कीजिए, 60 रुपीज़ का पेमेंट है, अगर आप करते हो तो फिर आपका सारा PDF अवेलेबल हो जाएगा, मेजर 12 13 14 15 जितना भी है। और ये अप टू सेमेस्टर 8 तक आपका चलेगा। इसके साथ AEC पेपर भी मिलेगा, सेक पेपर भी मिलेगा, माइनर जो भी जितना भी पेपर होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। बाय।